और खबर मोतिहारी से, जहां पर मोतिहारी कोर्ट के फैसले के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और क्यों हड़कंप है वो भी हम आपको बताते चले। शराब को घर में रखने के बाबत मोतिहारी कोर्ट की तरफ से घर की नीलामी को लेकर एक बड़ा फैसला आया, जिनमें 2 लोगों के घरों की नीलामी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए। तस्वीरें देखिए आपके सामने, घरों के तहखाने में शराब की बरामदगी की गई थी। बंजरिया गांव के कारोबारी हैं मिंटू शाह और बिट्टू कुमार, इनके घर को नीलाम किया जाएगा। कोर्ट ने ये जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद हड़कंप शराब कारोबारियों में मच जाता है। तहखाने में शराब को छिपाकर रखा गया था। फरवरी 2017 की घटना, जहां पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई थी। और अब इसे लेकर मोतिहारी कोर्ट का एक बड़ा फैसला शराबबंदी के बाद घरों को नीलाम करने के फैसले के तौर पर सामने इस वक्त। उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत जहाँ सामान जब्त होते हैं वो घर को नीलाम करने का प्रावधान है, जिसके कारण थानाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जमीन का और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त, जहां पर उत्तराखंड की तस्वीरें और ग्लेशियर के टूटने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये अपने आप में जो तस्वीर है वो खुद कई सवालों को भी जन्म दे रही है। अलीम, जो तस्वीर है ये उत्तराखंड से सामने आई है और ग्लेशियर कैसे टूट रहा है और पर्यावरण को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जाती है और उसी की एक बानगी यहाँ पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल, इस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड से अक्सर आती हैं और उत्तराखंड में इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि वहां पर किस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रकृति के खिलवाड़ की तस्वीर ही इसे कह सकते हैं। पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है और इसके बाद जो तस्वीर है वो भयावह है। और ये तस्वीर भयावह कई बार और ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये कई बस्तियों को, कई गांवों को, कई शहरों को अपने चपेट में ले लेती है, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल, जोशीमठ के पास ये ग्लेशियर टूटने के बाद अब देखिए आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा साफ तौर पर, और जिस वेग के साथ ये पानी का बहाव इस वक्त नजर आ रहा है, इस खतरे को भांपते हुए फिलहाल एहतियाती कदम उठाने जाने शुरू कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने और इस बात को आगाह करती हुई कि पर्यावरण के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ किया जा रहा है, ग्लेशियर टूटने से तबाही और किसी भी वक्त किसी जगह पर इस तरह के हादसे सामने आ सकते हैं। सचेत होने की, सजग होने की जरूरत। बिल्कुल, तो जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्लेशियर टूटा है और उत्तराखंड में वो वक्त नहीं भूलना चाहिए जब इस तरीके की भयावह तस्वीर एक बार सामने आई थी, जिसने कई शहरों को, कई मठों को अपनी चपेट में ले लिया था। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पर तबाह हुए थे। लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जहां बड़े पैमाने पर पहाड़ हैं, बर्फबारी होती है, ये तस्वीरें देखिए कितनी भयंकर तस्वीरें हैं। वाकई अगर ये पानी का बहाव अगर बस्तियों तक पहुंचता है तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल अलीम, तस्वीरें जहां तक नजर आ रही हैं उसके बाद लोगों के चीख पुकार की तस्वीरें भी हैं। देखिए आसपास कई मकान और घर भी नजर आ रहे हैं और जिस वेग के साथ, जिस तेजी के साथ पानी का बहाव नजर आ रहा है उसमें कई गांव जो आज के आसपास ये गांव बसे होंगे उन पर सीधे तौर पर अस्तित्व का खतरा भी, और ये डराने वाली तस्वीरें साफ नजर आती हैं। ग्लेशियर टूटने से तबाही की तस्वीर आपके सामने है। जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटा है और कई इलाकों में अब बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और कई लोग जो इसे कैमरे में कैच कर रहे हैं उनकी आवाजें भी सुनी जा सकती है। कितने तेजी के साथ ये पानी का बहाव जो है वो मैदानी इलाकों में और आगे बढ़ता हुआ, और इसी वजह से बाढ़ की आशंका अब कई इलाकों में जाहिर की जा रही है। जो आसपास के इलाके हैं उन्हें एहतियातन तौर पर फिलहाल ये देखिए तस्वीरें जो है वो जोशीमठ के पास की हैं। जी, उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और ग्लेशियर टूटने के बाद से डैम भी टूट गया है। इसमें कई लोगों के बहे जाने की भी खबर है, यानी कि इस पानी के तेज बहाव में कई लोग बह भी गए हैं। जो लोग बहे हैं वो निचले इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि तपोवन के ऊपर से किसी नदी के, किसी ग्लेशियर के फटने की वजह से ऐसा हादसा हुआ है। जिस नदी के फटने की बात कही जा रही है उसे धौली गंगा भी कहा जाता है। और जिस वक्त ये बर्फीला तूफान आया उस वक्त जोशीमठ में अच्छी खासी धूप खिली थी,
जिससे लोग हैरान हैं कि इतनी धूप में आखिर ये ग्लेशियर कैसे फटा और नदी कैसे फटी। उसके बाद जो भयानक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने हैं, आप देख सकते हैं, और कई लोग इस पानी के बहाव में बह गए हैं, ऐसी सूचना भी है। और चलिए